हेलो वीवर, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद इरफान और आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक इंजेक्शंस के बारे में। एंटीबायोटिक इंजेक्शंस के बारे में सबसे पहले आता है एमेकासिन सल्फेट। एमेकासिन सल्फेट हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है? मेनिंजाइटिस के लिए इस्तेमाल होता है, कोलिंजाइटिस के लिए इस्तेमाल होता है, एंडोमेट्राइटिस के लिए इस्तेमाल होता है, माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए और बर्न्स के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिश्यूज सराउंडिंग द ब्रेन इन स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड और ब्रेन से इर्द गिर्द जो टिश्यूज होता है ना, जो सराउंड होता है, इसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजिस में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो इसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो इसके लिए ये होता है, ये इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास है एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस हमारे पास जब एंडोमेट्रियम में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये देखो ये नॉर्मल है और साइड में एंडोमेट्राइटिस इन्फ्लेमेशन होता है अंदर। जब फीमेल में एंडोमेट्रियम में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे हम एंडोमेट्राइटिस कहते हैं और एमेकासिन सल्फाइड उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है कोलिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल डक्ट सिस्टम। जब बाइल का जो डक्ट सिस्टम होता है ना, जिसके ज़रिए बाइल नीचे जाता है, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इसे हम कोलिंजाइटिस कहते हैं। इन सब का मतलब इसके लिए हम एमेकासिन सल्फेट इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन। माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन दे कैन कॉज ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे पास वो इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी को काज कर देता है या पल्मोनरी इन्फेक्शन काज कर देता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम एमेकासिन सल्फेट इस्तेमाल करते हैं। और चौथे नंबर पे आता है, पाँचवें नंबर पे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी लंग इन्फेक्शन के लिए भी हम एमेकासिन सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिनरी यानी यूटीआई इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बर्न्स यानी कोई जल जाता है तब उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास डोज है, ये हम 15 मिलीग्राम पर केजी इस्तेमाल कर सकते हैं यानी 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे। और ये हम आईएम और आईवी दोनों लगा सकते हैं। मोनोसिफ इंजेक्शन। मोनोसिफ इंजेक्शन हमारे पास बैक्टीरियमिया, जब हमारे पास बैक्टीरियमिया हो जाए यानी ब्लड में बैक्टीरिया हो जाता है तो तब उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम मोनोसिफ इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। मेनिंजाइटिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस। बोन एंड जॉइंट यानी हड्डियों या जोड़ों की इन्फेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी लंग के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्किन इन्फेक्शन, स्किन के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोनोसिफ इंजेक्शन हम टाइफाइड फीवर के लिए यानी टाइफाइड बुखार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नमूनिया के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरिया यानी दस्त के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोनोसिफ इंजेक्शन हमारे पास सेफ्ट्रोक्सोन का फार्मूला इसमें इस्तेमाल होता है। और इसकी डोज क्या है कि 1 से लेकर 2 ग्राम हम पर डे इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 ग्राम दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रूट क्या है कि ये हम आईवी और या आईएम दोनों लगा सकते हैं, या इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है इलाकामॉक्स सीवी इंजेक्शन। इलाकामॉक्स सीवी इंजेक्शन हमारे पास एमोक्सिलिन होता है और क्लोनेट इंजेक्शन होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये हम लंग इन्फेक्शन यानी लंग इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ईयर इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नेज़ल साइनस इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लंग इन्फेक्शंस ईयर यानी कान के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन यानी हम क्या दाने हो गए मतलब पिंपल्स, एक्नी, और नेज़ल साइनस मतलब नोज़ में जो साइनस होते हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी रूट क्या है कि ये सिर्फ इंट्रावास्कुलर यानी आईवी लगा सकते हैं, इंट्रावेनस लगा सकते हैं। जोनिक एस इंजेक्शन। जोनिक एस इंजेक्शन में हमारे पास
سیفوپیرازون اور سلبیکٹم انجیکشن استعمال ہوتا ہے۔ سیفوپیرازون اور سلبیکٹم کا جو فارمولہ ہے یہ ہم ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپر ریسپائریٹری اور لوور ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن۔ یورینری ٹریک انفیکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بون کی انفیکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جوائنٹ کی انفیکشن یعنی جوڑوں کی انفیکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، سکن کی انفیکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ زونک ایس کی روٹ ہمارے پاس انٹرامسکولر اور انٹراویسکولر یعنی انٹراوینس دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ سیفیپائم ہمارے پاس سیفالوسپورین کی 4 جنریشن فارمولہ ہے، اور یہ ہم نمونیا جب پیشنٹ کو نمونیا ہوتا ہے تو اس کے لیے سیفیپائم استعمال کر سکتے ہیں، سکن کی انفیکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، پیمپرز ایکنی وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ڈرماٹائٹس یعنی سکن کی انفیکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یو ٹی آئی یورینری ٹریک انفیکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کڈنی انفیکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سیفیپائم ہمارے پاس آئی ایم اور آئی وی دونوں لگا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارے پاس آج کا اینٹی بایوٹکس کا ٹاپک۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں کیونکہ اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ میڈیکل نالج مل جائے گا۔ Thank you so much. Wish you best of luck. Please subscribe our channel.